हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जितेंद्र यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिद जीत की। आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा क्लास 6 के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस सेक्शन, जो कि अभी 2026 में जोड़ा गया है, उस पे उसका एक विषय है पर्वत यानी माउंटेन्स। इस विषय पर हम बात करेंगे और इस विषय को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू प्रश्नों की भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख पहाड़ियां, पर्वत श्रेणियां हिमालय से नीलगिरी तक, ये हिमालय से नीलगिरी तक इन पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। इनकी लोकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इनका, और फैक्ट तथ्य क्या है, ये सब हम मानचित्र की सहायता से अब सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कोई समय बर्बाद ना करते हुए शुरुआत करते हैं, अपनी इस यात्रा पे चलते हैं। देखिए, ये है भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां। तो सबसे पहले भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां क्या है, ये श्रृंखला क्या है? तो ये श्रृंखलाएं देश की जलवायु, नदियों और भौगोलिक सुंदरता को तय करती हैं। पर्वत और पहाड़ियां ये वो भौगोलिक सुंदरता को दर्शाती हैं जो हमारी देश की जलवायु को और सुंदर बनाती है, नदियों को भी। ठीक है। और इनमें उत्तर में अगर हम बात करें, इन श्रृंखलाओं में उत्तर में हिमालय से लेके युवा हिमालय से लेकर पश्चिम में ये पश्चिमी घाट है, पश्चिम में प्राचीन अरावली और दक्षिण में घाटों तक शामिल है। ये सब पर्वत श्रृंखलाएं पूरे भारत में शामिल है। तो इन्हीं पे एक एक करके बात करेंगे और कुछ मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं थोड़ा स्टेट वाइज। हम ये जो हिमालय है ये उत्तर में है, आपने पता होगा कि उत्तर ऊपर की तरफ है भारत के मानचित्र में, नीचे की तरफ क्या है, दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, ये आपका पश्चिम है। अब बात करते हैं जो उत्तर में हिमालय है, ये हिमालय और कुछ छोटी मोटी पहाड़ियां हैं जैसे काराकोरम, ये जम्मू कश्मीर में, लद्दाख है, जास्कर है। वहीं पीर पंजाल एक पहाड़ी है, शिवालिक शिवालिक पहाड़ी है एक, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और ये अरावली पर्वत, अरावली पर्वत कहाँ पे है, राजस्थान में है। ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है। और वहीं बात करें हम, ये विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पहाड़ियां, ये कहाँ पे है, आपकी एमपी में है सतपुड़ा पहाड़ियां। ठीक है। और वही ये है आपका गुजरात, गुजरात में गिरवन है, मांडव पहाड़ियां हैं, छोटी मोटी पहाड़ियां। बालाघाट आपका ये आ गया महाराष्ट्र। और ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट फैला हुआ है बिल्कुल तट पे। और दूसरा नीचे जो केरल की तरफ आ जाएंगे तो आप अन्नामलाई, ये है आपका छोटी मोटी पहाड़ियां। और ये है आपका सिरुमलाई, पंचाई मलाई, सेवराय, जावदी, नागरी, ये आपका पूर्वी घाट में आ गई सब। ठीक है। राजमहल ये आपका बिहार में आ गया। ठीक है। और हम पूर्व की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, बैरल, ये सब छोटी मोटी पहाड़ियां हैं। इनको और समझने का प्रयास करते हैं आप अपनी अगली स्लाइड में। देखिए, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका आ गया हिमालय पर्वत। ठीक है। और लद्दाख में आपका काराकोरम पहाड़ियाँ, जास्कर और पीर पंजाल भी आपका ऊपर ही है। बात कर रहे हैं शिवालिक की, तो शिवालिक पहाड़ियाँ भी हैं। अरावली राजस्थान में हो गया, विंध्याचल एमपी सतपुड़ा, और पश्चिमी घाट ये आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में ये आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई और पालनी हैं। पूर्वी घाट में बात करें तो ये शेवराय, जावड़ी, पंचमलाई और छोटी मोटी पहाड़ी भी आ जाती हैं। अगर हम पूर्व की तरफ और चलें तो यहाँ पे खासी, गारो, जयंतिया, नागा, मिजो और अराकाना योमा, तो इस तरीके की कुछ पहाड़ियाँ हैं। ये हम आगे इन पे आधारित हम प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए, इसमें भी आप देख सकते हैं स्लाइड में भी, ये पूर्वी घाट हैं और ये पश्चिमी घाट हैं। तो ये अरावली है, ये शिवालिक है। ठीक है। ये हम इन पे ही बात करेंगे आगे अगली स्लाइड में। अब आगे हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे विश्व और भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न
एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। हमारा उद्देश्य 50 एमसीक्यू प्रश्नों का है, तो उसी प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय के परीक्षा में संभावना है आ सकते हैं ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये किसकी है? वर्ल्ड की। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, ये विश्व की है, विश्व की पूछी है, अभी भारत की नहीं है। तो हो सकता है अगले प्रश्न में भारत की पूछी जाए, तो अभी विश्व की बतानी है आपको। विश्व की कौन सी है सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है आपका 8,848.86 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं कहाँ पे स्थित है ये? नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2, भारत की सबसे प्राचीन पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन और पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन और वलित, यानी कैसी है ये पर्वत श्रृंखला? वलित, फोल्ड फोल्ड पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 3, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। यहाँ प्रश्न है प्रथम भारतीय महिला कौन होनी चाहिए? इंडियन महिला। कौन थी जो प्रथम इंडियन थी? वो थी आपकी ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और यह उपलब्धि हासिल की। प्रश्न नंबर है आपका 4, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपका ऑप्शन है ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी भी है ये, भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय आपका नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत। इसे हम बोल सकते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। इसकी बनावट कैसी हुई है? ये फोल्ड टाइप की है ये। ठीक है, जिसका निर्माण कैसे हुआ है? टेथिस सागर के अवसादों से हुआ है। किस सागर से? टेथिस सागर के अवसादों से हुआ है इसका निर्माण। किससे हुआ है? टेथिस सागर के अवसादों से निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर बात करें 6 की। प्रश्न नंबर है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की पूछी है। दक्षिण भारत यानी जो नीचे की तरफ है वहां की बतानी है। दक्षिण भारत, ये आपका दक्षिण भारत की तरफ जो है वहां की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। ठीक है, ये आपका अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। और ये कहाँ पे है? ये आपका केरल में है। ठीक है, केरल के अनामलाई पर्वत पर स्थित है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 7, पर्वतों पर जमी बर्फ की विशाल गतिमान राशि को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न नंबर आपका 7, बताइए। पर्वतों पर जमी जो विशाल बर्फ जमी रहती है उसको क्या बोलते हैं? हिमनद, ग्लेशियर बोला जाता है। बर्फ के विशाल खिसकते हुए द्रव्यमान को हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। प्रश्न नंबर 8 है ये आपका सागर माथा। पर यह नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, कहाँ पे है ये आपका नेपाल में। ठीक है, और दूसरा, इसको दूसरा भाषा में स्वर्ग का भाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग का भाल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9। पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सी खेती की जाती है? तो बताइए, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सी खेती की जाती है? यह ऑप्शन है आपका बी, सीढ़ीदार खेती, यानी जिसे हम सोपानी खेती भी बोलते हैं, पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। इसे इंग्लिश में हम स्टेप या ट्रेंस ट्रेंस खेती भी बोला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 10। प्रश्न नंबर है, पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करते समय सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में सांस लेने में कठिनाई इसलिए होने लगती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन का स्तर और वायु दाब कम होने से दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपका ऑप्शन ए, गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ये राजस्थान में है। ठीक है, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर नाम से। गुरु जी हैं तो ये ऐसे समझिए सबसे ऊंची है। चलिए प्रश्न नंबर 12। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ ऊंचाई से मतलब नहीं है, यहाँ पे लंबाई से मतलब है। ठीक है, यहाँ लंबा है जो पर्वत श्रृंखला है, वो लंबी कौन है सबसे ऊंची, वो भी विश्व की। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 12, यह है आपका एंडीज एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और ठंड से बचने के लिए घरों की छतें कैसी बनाई जाती हैं? तो ये ऑप्शन भी आपका ढलावदार ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं ताकि बर्फ और जो भी है वो जमा ना हो सके, नीचे गिरती रहे। अदरवाइज बर्फ वगैरह जमी हो जाएगी पहाड़ी क्षेत्रों पे। इस तरीके की बनाई जाती है ताकि अगर बर्फ गिरे तो नीचे आ जाए। ठीक है, इन पे बर्फ गिरे तो नीचे आ जाए। अगर हमने इस तरीके की हमने छत बना दी तो बर्फ का जब प्रेशर पड़ेगा तो वो घर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए छत कैसे बनाई जाती है? ढलान में। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कितनी बार चढ़ी हैं? 2 बार चढ़ी हैं। 2 बार कौन चढ़ी है? वो भी कौन? इंडियन इंडियन वुमेन कौन है? तो ये है आपका संतोष यादव। ये 2 बार चढ़ाई की है इन्होंने, संतोष यादव। एक तो की है 1992 में और दूसरा 1993 में। लगातार 2 बार चढ़ाई की है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे। चलिए प्रश्न नंबर 15। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1350 मीटर। और जो कि कहाँ पे आपका? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है आपका? एमपी में, मध्य प्रदेश में। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16। तो यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? बताइए, यह है आपका नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो यह है आपका ऑप्शन बी, दोदा बेट्टा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। पर्वतों के बीच प्राकृतिक रूप से बनने वाली संकरे रास्तों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दर्रा पास।
जो पर्वतों के बीच में, जैसे एक पर्वत ये है और दूसरा पर्वत ये है, तो इनके बीच में जो ये संकरा रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते को क्या बोला जाता है? पास बोलते हैं इसे। ठीक है, दर्रा। प्रश्न नंबर 18, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। चलिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले घने बालों वाले उस पशु का नाम बताइए जो बोझा ढोने और दूध के लिए पाला जाता है। कहाँ पे पाला जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। तो उसका आंसर है आपका बी, याक। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, कृत्रिम पैर प्रोस्थेटिक लेग के सहारे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला कौन है? दिव्यांग महिला बताइए। दिव्यांग महिला, वो भी कहाँ की? विश्व की, विश्व लेवल पे कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन ए, अरुणिमा सिन्हा। ये दिव्यांग महिला हैं जो कहाँ पे चढ़ाई की? इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़, देवदार और स्प्रूस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इन्हें किस प्रकार के वन कहा जाता है? तो इन्हें आपका शंकुधारी, शंकु वृक्षी वन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, ज्वालामुखी से निकलने मैग्मा या लावा के जमने से बनने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी से जो पर्वत बना है उससे, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन बी, ज्वालामुखी पर्वत। प्रश्न नंबर 23, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो ये ऑप्शन बी आपका माउंट किलिमंजारो। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है आपका, यूरोप महाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे पर्वत श्रृंखला है आपकी आल्पस। प्रश्न नंबर 25, पर्वतारोहण के दौरान पर्वतारोही अपनी कमर में कौन सा उपकरण बांधकर चढ़ाई करते हैं? तो ये चढ़ाई करते हैं हार्नेस और रस्सी। हार्नेस यानी रस्सी, रस्सी बांध के चढ़ाई करते हैं। प्रश्न नंबर 26, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद या ग्लेशियर से होता है? तो ये कौन सी नदी या ग्लेशियर से होता है? तो ये हमारी गंगोत्री और गौमुख से होता है। यदि आप नदियों के बारे में सीखना चाहते हैं तो इससे पहले हमारी जो वीडियो आई थी नदियाँ, भारत की नदियाँ, उस वीडियो में आप सभी नदियों के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है। चलिए और प्रश्न नंबर बात करते हैं 26 की। 26 हो गया आपका। प्रश्न नंबर आएगा आप 27। प्रश्न नंबर 27, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बताइए, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये है आपका बी, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। सियाचिन हिमनद लद्दाख के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख के पर्वत श्रेणी में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28, उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी वैलीज ऑफ फ्लावर्स किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका स्थित है पश्चिमी हिमालय, गढ़वाल में स्थित है फूलों की घाटी। ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड, उत्तराखंड के घमौली, चमोली, कहाँ पे? चमोली, चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय में स्थित है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये। प्रश्न नंबर 29 की बात करें, पर्वतारोहण संस्थान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM कहाँ स्थित है? बताइए NIM कहाँ पे स्थित है? ये ऑप्शन बी आपका उत्तरकाशी, उत्तराखंड में स्थित है।
ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30, बछेंद्री पाल ने किस संस्थान से पर्वतारोहण का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया था? बछेंद्री पाल ने किस से अपना ट्रेनिंग प्राप्त किया था? बछेंद्री पाल ने प्राप्त किया था आपका NIM उत्तरकाशी से। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर, और उत्तरकाशी ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा, ये उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर आपका आ गया 31, पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बड़े पैमाने पर मिट्टी और चट्टानों के नीचे खिसकने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भूस्खलन, लैंड स्लाइड। जब कोई पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों पे अगर कोई मिट्टी या कुछ वो कट जाता है तो वो नीचे आ जाता है, उसको ही भूस्खलन बोला जाता है। ठीक है, और वो भी किसकी वजह से आता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आता है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये पहाड़ी क्षेत्रों में और बारिश के कारण नीचे आ जाती हैं चट्टानें। प्रश्न नंबर 32, भारत का ग्रैंड कैनियन और प्रसिद्ध हिल स्टेशन महाबलेश्वर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये आपका पश्चिमी घाट सह्याद्री में स्थित है। महाबलेश्वर वो भी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है उस पे स्थित है महाबलेश्वर। प्रश्न नंबर 33, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाएं आपस में किस स्थान पर मिलती हैं? ये आपकी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं, ये आपकी पूर्वी घाट श्रृंखलाएं, यहाँ ये आपस में जो मिलती हैं उसको क्या बोला जाता है? तो ये है आपका बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ में आपस में ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 34, हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो बाहरी और दक्षिणी श्रेणी को कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, और जो शिवालिक श्रेणी है सबसे नई और बाहरी दक्षिणी पर्वत श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 35, पर्वतारोहियों द्वारा बर्फ पर चलने के लिए जूतों के नीचे लोहे की नुकीले कांटेदार फ्रेम को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रैम्पॉन। ऑप्शन ए क्रैम्पॉन। जो पर्वतारोही के जो जूते होते हैं उनके नीचे नुकीले कांटेदार फ्रेम लगे होते हैं, उनको क्रैम्पॉन्स कहा जाता है, ताकि वह अपने बर्फ पर अपनी पकड़ को मजबूत बना सके। पकड़ कैसी बन पाए? मजबूत, स्लिप ना हो, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, बर्फ पे घर्षण रहता है, उस घर्षण को कम करता है। घर्षण जो बल है उसको कम करता है। प्रश्न नंबर 36, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए। यह है आपका ए माउंट देनाली। कौन सा है? माउंट देनाली, मैकिनले। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6190 मीटर। 6190 मीटर है, और ये अलास्का में कहाँ पे स्थित है? ये अलास्का, अलास्का उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 37, ये किस पर्वत श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, किस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है? तो यह है आपका बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। सह्याद्री नाम है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 38, पर्वतारोहण के समय ग्रुप लीडर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है? तो प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है? इनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि पूरे ग्रुप का ध्यान रखना और सबसे पीछे चलना। चलिए प्रश्न नंबर बात करें 39 की, तो यह है आपका प्रश्न नंबर 39, रोहतांग दर्रा और अटल टनल भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा और विश्व प्रसिद्ध अटल टनल हिमाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियों पे? पीर पंजाल। पीर पंजाल की जो पहाड़ी हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। पहाड़ों पर बर्फ से ढकी चोटियों से जब बर्फ का विशाल ढेर तेजी से नीचे गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि जमीन पहाड़ों पे अगर जमीन या कोई चट्टान नीचे गिरती है तो उसे भूस्खलन बोला जाता है। ठीक है, और यदि कोई बर्फ की पहाड़ी गिरती है तो उसको क्या कहा जाता है? हिमस्खलन। तो ये ध्यान रखना है आपको। एवलांच एवलांच बोला जाता है। ये बर्फ जब नीचे गिरती है पहाड़ों से तब एवलांच बोला जाता है। और जब भी कोई चट्टान यानी चट्टान या मिट्टी नीचे गिरती है पहाड़ों से तो उसको क्या बोला जाता है? भूस्खलन। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये बर्फ नीचे गिरती है तो हिमस्खलन बोला जाता है एवलांच, और चट्टान जब नीचे गिरती है तो उसको भूस्खलन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, भारत का सबसे बड़ा और ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? बताइए, किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका स्थित है बी, लद्दाख में। कहाँ पे? सबसे बड़ा और ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। यहाँ पे हम इसका नाम भी हमने देखा है, क्या है? सियाचिन। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे हमारे जो फौजी हैं उनकी भी ड्यूटी लगती है। ठीक है, हमारे देश के रखवाली के लिए। ठीक है, और प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो जैन तीर्थंकरों का पवित्र स्थल है? वो भी झारखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और वो भी जैन तीर्थंकरों का पवित्र स्थल हो तो वो है आपका ऑप्शन ए, पारसनाथ संवेद शिखर। चलिए प्रश्न नंबर 43। पर्वतों पर पाए जाने वाले विशिष्ट वन्य जीव हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड का मुख्य आवास भारत में कहाँ पे है? तो ये आपका हेमिस हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो भी लद्दाख में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपकी माउंट कॉसियुस्को। चलिए प्रश्न नंबर 45। भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर और दक्षिण को दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला है आपकी बी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये आपको ये बिल्कुल बीचा बीच में है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, इनके बीच में पाई जाने वाली कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, प्रश्न नंबर 46। पहाड़ी ढलानों पर उगने वाली विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय किस भारतीय राज्य के पर्वतीय भाग में उगाई जाती है? तो बताइए, यह है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दार्जिलिंग चाय कहाँ उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 47। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 29 मई 1953 को कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 29 मई 1953 को। ये हैं एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। सबसे पहले कहाँ पे कदम रखा इन्होंने? माउंट एवरेस्ट पर, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। चलिए प्रश्न नंबर 48। यह पहाड़ी रास्तों पर नदी या गहरी खाई पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका रस्सी, पुली और पिटन, पुली, स्लिंग और पिटन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 49। पर्वतों से निकलने वाली नदियां सदाबहार सदाबाही क्यों होती हैं? बताइए क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे
वे वर्षा के साथ साथ ग्लेशियरों के पिघलने से भी जल प्राप्त करती हैं और ग्लेशियर धीरे 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 पिघलते रहते हैं। जो इनके बर्फ जमी रहती है वही बर्फ पिघलती रहती है, तो इसलिए पर्वतों पे जितनी नदी है वो सदाबहार रहती है और सभी समय इन पे पानी रहता है। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 50। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? यह है पर्वतीय वर्षा पर्वतों से टकराकर बादलों का ऊपर उठना और ठंडा होना। जब बादल ऊपर उठते हैं, जैसे कि ये अगर कोई पर्वत है और ये कोई बादल बना, तो ये बादल जब ठंडा हो गया ऊपर उठा, ऊपर उठते उठते यहाँ पे ठंडा हो गया और जम गया, तो यहीं पे इसने इतना लोड हो गया कि अब आगे नहीं जा पा रहा, तो इसलिए यहीं कहीं बारिश कर देता है। यही एक वजह है पर्वतीय क्षेत्रों पे पर्वतों से टकराकर बादल बारिश कर देते हैं और सबसे ज्यादा बारिश होती है। चलिए तो बच्चों इस सेशन में तो फिलहाल इतना ही है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आज आज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी करें। और यदि आप आगे और क्लास चाहते हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कोई टॉपिक, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ, जिद जीत की। धन्यवाद।